हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनओसी क्लासेस। आज है 10 सितंबर 2022 और 10 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास शुरू करने से पहले कल जो हमने दो प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? हमारे ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं 132वें, 133वें, 130वें या 129वें। तो इसका सही उत्तर होगा 132वें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हैदराबाद मुक्ति दिवस कब आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या 19 सितंबर। तो इसका सही उत्तर होगा 17 सितंबर। 17 सितंबर को संस्कृति मंत्रालय हैदराबाद मुक्ति दिवस को का उद्घाटन करेगा और यह आयोजन भारत सरकार के विभाजन के बाद 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय होने की याद दिलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन है 6 सितंबर 2022, 7 सितंबर 2022, 8 सितंबर 2022 या 9 सितंबर 2022। तो इसका सही उत्तर होगा 8 सितंबर 2022। 8 सितंबर 2022 को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया और ये विश्व भौतिक चिकित्सा परिसंघ दुनिया की एकमात्र ऐसा संगठन है जो पूरी दुनिया में फिजियोथेरेपिस्ट का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी स्थापना 8 सितंबर 1951 में हुई थी और इस दिन को मनाने की आधिकारिक घोषणा 8 सितंबर 1996 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस में कहां पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शंस हैं कारगिल, सियाचिन, लेह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कारगिल। लद्दाख में सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस ने कारगिल के विद्यार्थियों को चिकित्सा और इंजीनियरिंग की जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी कराने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसी कार्यक्रम की शुरुआत पिछले वर्ष लेह में की गई थी जो बहुत सफल हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश ने 16 सितंबर को इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव की घोषणा को सह प्रायोजित किया है? हमारा ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर होगा भारत। भारत ने इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है और इस प्रस्ताव को अर्जेंटीना ने पेश किया था। इस दिवस को चिकित्सा के क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नुआखाई नामक कृषि उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में चावल के नए मौसम को स्वागत करने के लिए इस त्योहार को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति ने नेपाल सेना के जनरल के मानक पद से किसे सम्मानित किया है? हमारे ऑप्शन हैं जनरल मनोज पांडे, जनरल प्रभु राम शर्मा, जनरल पूर्णे चंद्र थापा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा जनरल मनोज पांडे।
इन्हें 5 से, और ये जनरल मनोज पांडे 5 से 8 सितंबर 2022 तक 4 दिवसीय नेपाल दौरे पर भी गए हुए हैं। इन्होंने सेना अध्यक्ष के रूप में इनकी पहली यात्रा थी ये, और उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में 6 सितंबर 2022 को एक समारोह में नेपाल के सेना जनरल के मानक पद से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 7 सितंबर, 6 सितंबर, 5 सितंबर या 4 सितंबर। तो इसका सही उत्तर होगा 5 सितंबर। 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के दिन इनके अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस को मनाया जाता है, और इस दिवस को गरीब और पीड़ित के खिलाफ लड़ाई में जो उन्होंने प्रयास किए थे उसके लिए उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2022 को भारत और किस देश के एक देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, जापान या जर्मनी। तो इसका सही उत्तर होगा रूस। रूस और भारत के बीच 2+2 मंत्री संसदीय संवाद आयोजित किया गया था। हम रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। इसकी करेंसी है रशियन रूबल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की महिला सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? हमारे ऑप्शंस हैं स्वीडन, कनाडा, ब्रिटेन या स्पेन। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। अभी हाल ही में ब्रिटेन की हमारी भारतीय मूल की महिला सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन की गृह मंत्री के रूप में आई हैं। इससे पहले यह बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में अटॉर्नी जनरल के पद पर भी काम कर चुकी हैं। अब लिज ट्रस ने इनको अपनी टीम में अटॉर्नी गृह मंत्री के रूप में शामिल किया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 जिले का शुभारंभ किया गया है। अब प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 35, 33, 31 या 32। तो इसका सही उत्तर होगा 31। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी इन जिलों का शुभारंभ किया है, और पिछले 4 सालों में लगभग 6 नए जिले और 85 नए तहसील और कई अनुविभाग और उप तहसीलों का गठन भी किया जा चुका है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी राजधानी रायपुर है, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और गठन इसका 1 नवंबर 2000 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं अंतरिक्ष, निवेश, खेल या स्कूल। तो इसका सही उत्तर होगा स्कूल। यह योजना पुराने स्कूलों को एक नया स्वरूप देने के लिए और बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए शुरू की गई है, और इस योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 5 से 7 सितंबर 2022 तक गैस्टेट मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं बीजिंग चीन, मिलान इटली, पेरिस फ्रांस, नई दिल्ली भारत। तो इसका सही उत्तर होगा मिलान इटली। इटली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह
इसकी आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। गैस्टेक एलएनजी पर केंद्रित पूरी दुनिया का सबसे बड़ी सभा है। और आज का हमारा प्रश्न है जिसके उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण के माध्यम से ऋण वितरण में लगी विनियमित संस्थाओं को कब तक मौजूदा डिजिटल ऋणों के लिए उधार मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया है? हमारे ऑप्शन है 30 नवंबर 2022, 1 दिसंबर 2022, 2 दिसंबर 2022 या 3 दिसंबर 2022। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।